नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टैक ट्यूटोरियल्स पर। आज हम एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक बैकग्राउंड चेंजर क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम 4 कलर बटन्स रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ऐड करेंगे और जब भी हम इन बटन्स पर क्लिक करेंगे पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है जो जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन सीखना चाहते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है। जैसे रेड पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हमारा रेड हो जाएगा, ग्रीन पे क्लिक करेंगे पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, ब्लू पे और ये येलो। तो चलिए हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। इसको हम कट कर देते हैं। हम अपने डेस्कटॉप पे आके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं और फोल्डर का नाम लिखते हैं कि JavaJS प्रोजेक्ट। इस फोल्डर में आने वाले वीडियोस में मैं इसी में प्रोजेक्ट अपना बनाऊंगा और इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे एक और फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रहेगा डायनेमिक बैकग्राउंड चेंजर। अब इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। अब इस फोल्डर को हम लोग VS कोड में ओपन करेंगे। उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ओपन विद कोड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फोल्डर जो है VS कोड में खुल जाएगा। मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद और यहाँ पे CMD लिख देंगे तो ये फोल्डर जो है कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में खुल जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग कोड स्पेस डॉट लिख देंगे तो ये हमारा फोल्डर जो है VS कोड में ओपन हो जाएगा। इसको मैं अभी के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देता हूँ। ये रहा हमारा VS कोड में फोल्डर खुल चुका है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं HTML फाइल जो कि नाम रहेगा index.html। दूसरा फाइल हम एक बनाते हैं style.css और एक तीसरा फाइल बनाते हैं जो कि रहेगा script.js। अब हम HTML में अपना बॉयलर प्लेट ऐड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क ये टाइप करने के बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये हमारे HTML का बॉयलर प्लेट जनरेट हो चुका है। और ये जैसे जनरेट हो जाएगा हम टाइटल इसका चेंज कर देते हैं डायनेमिक बैकग्राउंड चेंजर। टाइटल हमने और इसको एक बार सेव किया और यहाँ से हम लोग इस फाइल को हम लोग गो लाइव, हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ जिसका नाम है लाइव सर्वर। ये रहा एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन में से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे ही हम अपना फाइल उसमें खोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिफ़्रेश होता रहता है। कुछ भी हम चेंज करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक अपना रिफ़्रेश होता रहेगा। तो इस फाइल को हम लोग लाइव सर्वर में खोलते हैं और ये हमारा फाइल खुल चुका है। और यहाँ पे हम लोग टाइटल देख रहे हैं कि डायनेमिक बैकग्राउंड चेंजर आ चुका है। इसको कट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपना एक हेडिंग बनाते हैं H1 हेडिंग। उसका नाम लिखते हैं डायनेमिक बैकग्राउंड चेंजर। डायनेमिक बैकग्राउंड चेंजर और इसके नीचे हम एक डिव बनाते हैं। ये हमारा डिव बन गया और इसके अंदर हम 4 बटन्स बनाएंगे।
बटन, और इसके अंदर हम लोग रेड लिखते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे कॉपी कर लेते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू और ये येलो। हम देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ये हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है बन के। ये रहा हमारा हेडिंग, जो कि डायनेमिक बैकग्राउंड चेंजर है, बैकग्राउंड चेंजर। और ये रहा रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, 4 बटन से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसका आईडी, जो हेडिंग है हमारा डायनेमिक बैकग्राउंड चेंजर, इसका हम लोग आईडी देते हैं। और आईडी में इसका नाम रखते हैं हेडर। और उसके नीचे जो डिव है, इसका हम लोग क्लास लिखते हैं कंटेनर। और ऐसे ही जो हमारे सारे बटन है सबका हम एक एक आईडी देंगे, जो कि उसी नाम से रहेगा। रेड, इसका ग्रीन, इसका ब्लू, और ये रहा हमारा येलो। अब आके देखते हैं। वैसे कोई चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि हमने केवल क्लास और आईडी यहाँ पे ऐड किया है। अब इसका हम CSS स्टाइल करते हैं। हम स्टाइल सबसे पहले, उसके पहले हम यहाँ पे पेज को लिंक कर देते हैं। जो style.css नाम से हमारा CSS का पेज है, उसको लिंक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे LINK लिंक, और ये जो नीचे दिख रहा है लिंक CSS, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो आपको देख रहा होगा कि जो href है उसके अंदर style.css ये पेज हमारा लिंक हो चुका है। ऐसे ही हम लोग script.js फाइल को लिंक करते हैं। उसके लिए हम लोग बॉडी सेक्शन में सबसे नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट src दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और उस फाइल को यहाँ पे src के अंदर ऐड कर देंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ./, और ये आपका रहा script.js, उस फाइल को। अब इस HTML फाइल में हमारा style.css जो कि CSS फाइल है वो, और script.js जो कि JS फाइल है, दोनों लिंक हो चुका है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अपना स्टाइल करते हैं थोड़ा। इसको, ये जो है डायनेमिक, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे सेंटर में लाएंगे। और ऐसे ही जो ये बटन से चारों, इसको भी हम लोग अपने सेंटर में लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग style.css में पहले हम बॉडी पे CSS अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, फॉन्ट फैमिली, और इसको हम लोग देते हैं सैंस सेरिफ। एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये हमारा फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। और इसका हम लोग जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है, इसको हम लोग 0 कर देते हैं। मार्जिन 0 और पैडिंग 0। अब हम लोग ये जो हेडर है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है डायनेमिक बैकग्राउंड चेंजर, इसको हम लोग सेंटर में लाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस हेडर को, जो H1 एलिमेंट है, इसको हमें टारगेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं H1, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देते हैं टेस्ट अलाइन सेंटर। देखते हैं कि ये हमारा सेंटर में हो चुका है। ऐसे ही ये जो कंटेनर के अंदर 4 बटन्स हैं, इसको भी हमें सेंटर में लेके जाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये जो कंटेनर है, इसको हम लोग टारगेट करते हैं। इसके नीचे डॉट,
कंटेनर, और इसके यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स ये अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हमें कोई भी जो फ्लेक्स के, यानी कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर ये फ्लेक्स आइटम्स है, तो इस कंटेनर को हमने फ्लेक्स बना दिया, और ये जो आइटम्स हैं इनको हॉरिजॉन्टली सेंटर में करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आके हम लोग देखते हैं ये हमारा सेंटर में हो चुका है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि बटन काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो इसको हम लोग बीच में थोड़ा गैप देते हैं। तो यहाँ पे गैप दे देते हैं 10 पिक्सल। अब यहाँ पे 10 पिक्सल का गैप आ चुका है, और बटन के साइज़ को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बटन को टारगेट करेंगे, ताकि हम एक ही बटन को, जब बटन को टारगेट करेंगे तो ये सारे बटन्स पे वो अप्लाई हो जाएगा। बी बटन, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल। आके देखते हैं ये रहा, और इसके विड्थ को सेम कर देते हैं। विड्थ हम लोग 70 पिक्सल दे के देखते हैं, सही है 70 पिक्सल। और यहाँ पे हम लोग इसको फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग 16 पिक्सल कर देते हैं, और कर्सर हम लोग पॉइंटर कर देते हैं। अब सही लग रहा है। अब हमारा HTML और CSS का पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर रेड बटन पर क्लिक करें तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाए, ग्रीन पे क्लिक करने के बाद ग्रीन हो जाए, ऐसे ही ब्लू और येलो के लिए। तो अब हम लोग इस जावास्क्रिप्ट के पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 4 बटन्स हैं इसको एक एक करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे आईडी से। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट रेड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर हम लोग रेड, जो आईडी है यहाँ पे आईडी रेड है, इसको हम लोग टारगेट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये बटन हमारा सिलेक्ट हो चुका है स्क्रिप्ट में। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट जो 3 बटन्स हैं, यानी कि ये ग्रीन ब्लू येलो, इसके लिए करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे, और ये रेड है उसके नीचे ग्रीन है, तो इसको हम लोग ग्रीन कर लेते हैं। ऐसे ही इसको हम लोग ब्लू कर लेते हैं, ब्लू, और ऐसे ही ये हमारा येलो हो जाएगा, येलो। अब चारों बटन्स को हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही बटन्स पे ऐसे क्लिक हो तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इवेंट, चूँकि हम लोग वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक एक इवेंट होता है, और जैसे ही क्लिक इवेंट हो तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, यानी कि इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा। यानी कि क्लिक हमारा एक इवेंट हो गया, और उस पर क्लिक होने के बाद जो करना है, यानी कि क्लिक होने के बाद क्या हो, उसे बोलते हैं ऐड इवेंट लिसनर। यानी कि यहाँ पे हमें लिसनर लगाना पड़ेगा कि यानी कि क्लिक करने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग रेड बटन को लेते हैं, और यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्लिक, यानी कि इस पर क्लिक हो,
जैसे ही मैं क्लिक करूँ वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आएगा और हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड कलर। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और इक्वल टू यहाँ पे हम लोग रेड लिख देंगे। अब आके यहाँ पे चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, ये देखिए रेड हो गया। ऐसे ही हम लोग ग्रीन, ब्लू और येलो के लिए करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी को 3 बार और नीचे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो गया और हमें यहाँ पे रेड, यहाँ पे हमें ग्रीन करना है और यहाँ पे ग्रीन। ऐसे ही यहाँ पे हमें ब्लू और ये हमारा ब्लू हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारा येलो। अब जावास्क्रिप्ट का पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आके देखते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो आप लोग देख रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही सही से काम कर रहा है। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो ये रहा हमारा HTML का पार्ट, ये रहा हमारा CSS का पार्ट और ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था जो कि बिगिनर्स लेवल के लिए बहुत ही सही है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।